नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आप आशा है सबको पाठ पढ़े भाई साहब अच्छे से समझ आ गया होगा। आज आप लोगों के कहने पर हम वाक्य के भेद पर बातचीत करेंगे। शब्द पद आप कक्षा 9 में पढ़कर आए हैं। वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द जब कारक की सहायता से जुड़ते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। और कारक शब्द जब कारक की सहायता से जुड़ते हैं उन्हें हम वाक्यों की वो रचना करते हैं। और वाक्यों की जब वह रचना करते हैं तो वाक्य के दो प्रकार से हो जाते हैं: अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद और रचना के अनुसार वाक्य के भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य के 9 भेद हैं जो हम पहले कर चुके हैं, या उनको कक्षा 10 में उनकी ज़रूरत नहीं है। कक्षा 10 में केवल रचना के अनुसार वाक्य के भेद करते हैं। वाक्य के भेद रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य ये आप कक्षा 3 में कहीं करके आए होंगे। कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सरल वाक्य अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंसेस के रूप में जाने जाते हैं। कर्ता होता है, क्रिया होती है। लड़का बैठकर पढ़ाई कर रहा था, सरल वाक्य। राम सीता लक्ष्मण के साथ वन को गए, सरल वाक्य। छात्रों के कहने पर अध्यापिका ने वाक्यों के भेद करवाए, सरल वाक्य। ठीक है, करता है और साथ में सीधे क्रिया आपस में जुड़ रही है। ठीक, अब इसके बाद सिंपल सरल वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंसेस आपने कर लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स माने मिश्र वाक्य, जिसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है या आधारित होता है। ठीक, अब जैसे पूरा सेंटेंस, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करता है। आपकी भाषा में बोलूं, अंग्रेज़ी में आप जैसे करते थे ना, आइदर और, नाइदर नॉर लगाते थे, वैसे ही इन वाक्यों में जब, तब, जैसे, वैसे शब्दों का प्रयोग होता है। पहले हमने किया था लड़का बैठकर पढ़ाई कर रहा था, सिंपल सेंटेंस। अब इसे अगर हमें मिश्रित करना है, जैसे ही लड़का बैठा वैसे ही पढ़ाई करने लगा, या जब लड़का बैठा वह पढ़ाई करने लगा। हमने एक वाक्य में जैसे वैसे लगाया, दूसरे में जब तब लगाया। दोनों तरह से आप वाक्य को कर सकते हैं। ये सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से या मिश्र वाक्य के नाम से जाना जाता है। हमने दूसरा वाक्य सिंपल सेंटेंसेस में सरल वाक्य में किया था, राम सीता के साथ लक्ष्मण भी वन को गए। अब इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? जब राम सीता वन को गए तब उनके साथ लक्ष्मण भी वन को गए। ठीक, अच्छा। छात्रों के कहने पर अध्यापिका ने वाक्य के भेद समझाए, सरल वाक्य। ठीक, अब इसका मिश्र, जब छात्रों ने कहा तब अध्यापिका ने वाक्य के भेद समझाए। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? ठीक, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या, सरल क्या है, मिश्र क्या है। अब हम जाते हैं तीसरे वाक्य के भेद में, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस या संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में क्या होता है? बीच में योजक का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में योजक किसे कहते हैं? कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। जैसे और शब्द का प्रयोग होगा, हिंदी का और, अंग्रेजी का और भी, या भी इस्तेमाल हो सकता है, तथा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्य
दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं। लड़का बैठा था और वह पढ़ाई कर रहा था। संयुक्त वाक्य। सिंपल सेंटेंस क्या था? लड़का बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मिश्र वाक्य क्या था? जब लड़का बैठा था तब वह पढ़ाई कर रहा था। और संयुक्त वाक्य क्या होगा? लड़का बैठा था और वह पढ़ाई कर रहा था। ठीक। सरल वाक्य था, राम सीता के साथ लक्ष्मण वन को गए। मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? जब राम सीता वन को गए तब उनके साथ लक्ष्मण भी वन को गए। ठीक। अब संयुक्त वाक्य क्या होगा? राम सीता वन को गए और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गए। क्लियर? चीज़ें समझ आ रही हैं? इसके अलावा हमने तीसरा वाक्य किया था जो हमारा संयुक्त सिंपल सेंटेंसेस में हमने सरल वाक्य में उदाहरण दिया था। छात्रों के कहने पर अध्यापिका ने वाक्य के भेद करवाए। सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, बोलिए, बताइए क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, जब अध्यापिका छात्रों ने कहा तब अध्यापिका ने वाक्य के भेद समझाए। संयुक्त वाक्य क्या होगा? छात्रों ने वाक्य के भेद समझाने के लिए कहा, अध्यापिका से कहा, और अध्यापिका ने वाक्य के भेद समझाए। ठीक। अब इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि एक बार हम दोबारा से सरल, मिश्र या मिश्रित जिन्हें कहा जाता है, और संयुक्त वाक्य, सरल सिंपल सेंटेंसेस, मिश्र जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं जिनमें आइदर और का इस्तेमाल होता है, और संयुक्त वाक्य जिनमें योजक, कंजंक्शंस, संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंसेस जिनमें आपके योजक या कंजंक्शंस लगते हैं, एंड और तथा आदि शब्द। अच्छा, अब एग्ज़ाम में क्या आएगा? एग्ज़ाम में आपको वाक्य के भेद बताना भी आ सकता है, एग्ज़ाम में वाक्य को परिवर्तन करना भी आ सकता है, और ये MCQ में आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। बहुविकल्पीय यानी MCQ, आपको एक वाक्य दिया होगा और नीचे भेद दिए होंगे और कहा जैसे अध्यापिका हमें पढ़ा रही हैं, रचना के अनुसार वाक्य का कौन सा भेद है। अब आप बताएंगे सरल है, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। ऐसा भी दिया हो सकता है कि अध्यापिका बैठकर पढ़ा रहे हैं, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? नीचे ऑप्शन दिए होंगे, अध्यापिका बैठी हैं और अध्यापिका पढ़ा रही हैं, जब अध्यापिका बैठी तब पढ़ा। तो आपको उसमें से सही वाक्य चुनकर लिखना है। एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में कई बार लोग क ख ग लिख लेते हैं, आंसर लिख के प्रश्न 2 क ख ग। मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप पूरा विकल्प लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वाक्य के भेद में कुछ भी ना समझ आया हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या मुझे व्यक्तिगत रूप में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।